हिजाब पर बोली मंत्री आशीष पटेल। बस्ती पहुंचे प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से वीबीजी रामजी कानून मनरेगा की खूबियां गिनाई और यूपीए व एनडीए सरकारों के कार्यकाल की तुलना प्रस्तुत की। आशीष पटेल ने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जहां 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए थे, वहीं एनडीए सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 3210 करोड़ श्रम दिवस तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत 2,13,220 करोड़ रुपए की निधि जारी की थी, जबकि एनडीए सरकार ने लगभग 4 गुना बढ़ाकर 8,53,810 करोड़ रुपए की निधि जारी की है। कार्यों की संख्या पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि यूपीए के दौरान 153 लाख कार्य पूरे हुए, जबकि एनडीए सरकार में 862 लाख कार्यों को पूरा किया गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, मैंने आपसे कहा ओपन हार्टेड है। जब खुले विचार से, खुले उसमें से जब किसी योजना को लाया जाता है तो उस योजना में जो कमी बेसी होती है उसको ठीक करने का काम किया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कहा कि यूपीए काल में 1660 करोड़ रुपए का 1660 क्षमा करिएगा, यूपीए काल में 1660 करोड़ श्रम दिवस अर्जित वो आए, जबकि एनडीए में यही श्रम दिवस 3210 करोड़ का। केंद्रीय निधि यूपीए काल में 2,13,220 करोड़ की जारी की गई, जबकि एनडीए काल में 4 गुना 8,53,810 करोड़ का जारी किया गया। यूपीए काल में 153 लाख के कार्य पूरे किए गए, नंबर ऑफ कार्य जो है 153 लाख, जबकि अभी एनडीए की सरकार में 862 लाख कार्यों को पूरा किया गया, जो लगभग 4 गुने से ज्यादा है। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो पहले 100 दिन थे मनरेगा में, अब 125 दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, इस पे भी तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा भुगतान का जो लंबा समय रहता था मनरेगा के अंतर्गत, अब बीबीजी रामजी के अंतर्गत ये 7 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो उसको ब्याज सहित वापस करने का काम होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी और यदि मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर नहीं होता तो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर आशीष पटेल ने कहा कि बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। नामों से संबंधित जो भी परेशानियां सामने आ रही थी, उन्हें चुनाव आयोग अपने स्तर से देख रहा है। कि बीएलओज लगे हुए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के बीएलएज लगे हुए हैं, और जो नाम में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है उसको चुनाव आयोग अपने स्तर से देख रहा है। राजनीतिक दल के बीएलएज के लिए मैं जरूर कहूँगा पूरी ताकत से लगे हैं, और जिस प्रकार से नाम विलोपित हैं, कुछ परमानेंटली शिफ्टेड हैं और कुछ मृत्यु हो गई है, तो इन सब के कारण जो नाम कटे हैं और भी किसी प्रकार की वो हो तो फॉर्म 6 का भी एक ऑप्शन उपलब्ध है, उसको करने का काम करें। 2027 में गठबंधन के ही साथ रहने का इरादा है या अपना दल स्वतंत्र अपने दम पे चुनाव लड़ेगा? अब अगर आप गठबंधन तोड़वाना चाहें, जिनके नाम कटे या विलोपित हुए हैं उनके लिए फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। मंत्री ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं ओवैसी के हिसाब से हिजाब संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में हर किसी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, लेकिन जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, ब्रजभूषण शरण जी का जन्मदिन था, तमाम नेताओं ने विश नहीं किया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी का जन्मदिन है और किसी ने विश नहीं किया तो इस पे मेरी टिप्पणी उचित नहीं, लेकिन मेरी ओर से वो वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने लगातार वो किया, मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं। ओवैसी ने हिजाब वाली महिला को कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, क्या कहेंगे? सबको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, जनता जवाब देती है कि किसको बनना है, किसको नहीं बनना है। मंत्री जी, ब्रजभूषण जी के जन्मदिन को लेकर के क्या कहेंगे? क्या उनका शक्ति प्रदर्शन था ये? अब इसके बारे में मैंने देखा नहीं, अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दें।